नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल अर्थ में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस एपिसोड में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारत ने अपने युद्धक वाहनों की तैनाती को जारी रखा है। BMP-2 सारथ इन्फेंट्री वाहनों के साथ साथ T-90 मेन बैटल टैंक, साथ ही चीन से लगी सीमा पर अपाचे हेलीकॉप्टर्स के अलावा HAL रुद्र और Mi-17V, इन सभी को तैनात रखा गया है और ये सभी वहाँ पर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सारथ भारत में लाइसेंस के तहत उत्पादित एक सोवियत निर्मित BMP-2 का ट्रैक किया हुआ बख्तरबंद IFV है। ये वाहन भारतीय सेना की बैकबोन कहा जाता है, यानी कि पूरी तरीके से भारतीय सेना अभी भी लद्दाख के एरिया में तैनात है और अपने सभी वाहनों का इस्तेमाल भारत वहां पर प्रैक्टिस के रूप में कर रहा है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटना हो तो भारतीय सेना वहां पर तैयार है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। LAC में भारत चीन गतिरोध के बीच भारतीय पैदल सेना यूनिट्स की फायर पावर को बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने इजराइल के IWI से एक अत्याधुनिक लाइट मशीन गन यानी कि LMG की डिलीवरी जल्द करने का अनुरोध किया है। 2020 में रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुमोदन से 880 करोड़ रुपए की लागत से करीबन 16,469 LMG की खरीद के लिए इजरायली हथियार उद्योग यानी कि IWI के साथ एक अधिग्रहण पर हस्ताक्षर किए थे। मंत्रालय ने कहा कि नेगेव 7.62 × 51 mm LMG एक बेहतरीन लड़ाकू हथियार है और वर्तमान में दुनिया भर के कई देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह LMG वर्तमान में इस्तेमाल किए गए हथियारों की एक सैनिक की क्षमता और सीमा को बढ़ा देगा। लाइट मशीन एक यूनिट के एक सेक्शन और असॉल्ट ग्रुप का मुख्य आधार है। आपको बता दें कि इस विशेष अनुबंध के लिए बाय ग्लोबल श्रेणी के तहत फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से LMG की खरीद के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की स्वीकृति 2018 में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC द्वारा दी गई थी। इसके अलावा सेना के अधिकारियों की एक टीम को इस तरीके के LMGs को सिलेक्ट करने का काम दिया गया था, जिसके लिए उन्होंने कई देशों से बातचीत भी की और वहां गए भी। आपको बता दें कि LMG के लिए बुल्गारिया, दक्षिण कोरिया, इजराइल, इन सभी जगह से बोलियां प्रस्तुत की गई थी, लेकिन अंतिम निर्णय इजराइल को ही मिल पाया। अगली खबर की बात करते हैं तो वो अस्त्रा MK1 को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि एक RF सीकर के साथ अस्त्रा MK1 का डेवलपमेंट शुरू हो गया है, जिसमें भारतीय वायुसेना कम से कम 248 मिसाइलों को खरीदेगी। ये देश में बनी होम ग्राउंड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल तकनीक के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। आपको बता दें कि DRDO अपने वादे में कायम रहा, यहाँ तक कि एक लंबी दूरी की अस्त्रा MK2 वो जल्द ही भारत को दे सकता है। साथ ही आपको बता दें कि एक बात सामने आई है, जो DRDO अस्त्रा पैसिव इमेजिंग IR सीकर वेरिएंट पर भी काम कर रहा है, जो अस्त्रा MK2 से पहले तैयार होगा। अस्त्रा IR के साथ साथ अस्त्रा RF का मतलब यह है कि फाइटर जेट एक ही लक्ष्य पर 2 मिसाइलों को रिवर फायरिंग और एक ही लक्ष्य पर दूसरे IR को लक्षित विमान के लिए रक्षात्मक चुनौती को तेज करने में सक्षम होंगे, क्योंकि IR सीकर पैसिव होते हैं और ये सिग्नल को उत्सर्जित नहीं करते हैं। अस्त्रा IR मीडियम और एक्सटेंडेड रेंज एयर टू एयर एंगेजमेंट के लिए अस्त्रा RF का पूरक होगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी नौसेना ने डच शिपयार्ड डेमन के द्वारा निर्मित पहली यारमुक क्लास की कोवेटी को शामिल किया है। पाकिस्तान की नेवी के द्वारा जारी किए गए एक ट्वीट के अनुसार 13 जुलाई 2020 को पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में इसे रखा गया है। डच शिपयार्ड डेमन ने एक टेंडर प्रक्रिया जो कि 30 जून 2017 को हुई थी, पाकिस्तानी नौसेना के साथ उसके तहत 2 बहुउद्देशीय ऑफशोर वेसल्स के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यारमुक क्लास की ये कोवेट डच शिपयार्ड डेमन द्वारा विकसित की गई ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। आपको बता दें कि डेमन इस साल पाकिस्तान को PNS ताबुक को वितरित करेगा। आपको बता दें कि PNS यारमुक कई समुद्री अभियानों के लिए सक्षम है और एक हेलीकॉप्टर, एक UAV, इस तरीके के 2 परिवहनों को ले जा सकता है। जहाज 11.5 मीटर और 6.5 मीटर की 2 हाई स्पीड RHIB को एक साथ लॉन्च कर सकता है और विशेष मिशन पर इसे भेजा जा सकता है। पाकिस्तानी नेवी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जहाज एक रिमोट हथियार से लैस होगा, जो फ्रंट डेक पर स्थित ऑटोमेटिक तोप से लैस होगा। ये जहाज रोधी मिसाइलों के लिए 2x4 लॉन्चर से भी लॉन्च है। यारमुक क्लास में हेलीकॉप्टर के लिए लैंडिंग पैड और हैंगर भी है। इसके अलावा ये 2 इन्फ्लेटेबल बोट्स ले जा सकता है, यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान अपनी नेवी को लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है और इसके लिए उसको डच कंपनी मदद कर रही है, साथ ही तुर्की मदद कर रहा है, इसके अलावा चाइना भी मदद कर रहा है। तो यहाँ पर एक और खतरा भारत के लिए कि भारत को अब अपनी नेवी को सक्षम बनाना पड़ेगा। इस तरीके की जो हरकतें हैं पाकिस्तान की तरफ से बनती हुई दिख रही हैं, उनके खिलाफ। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भी चीन को लेकर आ रही है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख के सबसे निकटतम होतान एयरबेस को हाई अलर्ट पर एक्टिव कर दिया है। अभी हाल ही में ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन ने यहाँ पर फाइटर जेट, ड्रोन, बमवर्षक और मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है।
होतान अब वेस्टर्न थिएटर कमांड में चीनी वायुसेना का सबसे बड़ा एयरबेसों में से एक है। 22 जून तक की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों की जांच में पता चला है कि चीनी वायुसेना वहां पर अपनी गतिविधियां कर रही है। काराकोरम दर्रा के उत्तर पूर्व में लगभग 200 किलोमीटर और पैंगोंग के फिंगर 4 एरिया से 400 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित होतान एयरबेस में 60 मीटर की चौड़ाई और 3300 मीटर लंबा रनवे है। होतान एयरबेस पर 2014 में J-10 फाइटर एयरक्राफ्ट रखने के लिए इसे बनाया गया था। ये वहां पर सही से फिट नहीं हो पाए और यहां पर इसकी जगह में 21 के चीनी संस्करण J-7 को लाया गया। 2017 में इस लोकेशन पर J-8 और J-11B लड़ाकू विमानों को देखा गया, लेकिन कम संख्या में। लेकिन ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में इन दोनों लड़ाकू विमानों की एक रेजिमेंट को इस लोकेशन पर रखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि चीन ने यहाँ पे Y-8G या Y-8 एलिंट विमानों को भी तैनात किया है। इसके अलावा पुराने J-7 फाइटर्स, UAV हैंगर्स और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा चीन ने कई छिपे हुए रडार भी यहाँ पर तैनात किए हैं जो 3D कवरेज प्रदान करते हैं। इन रडारों को छुपाने के लिए हाल ही में उन्हें ढका गया है। यानी कि चीन की तैयारी यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई दे रही है और उसने लद्दाख बॉर्डर पर अपनी एरियल तैयारियां कर रखी है। अब भारत को यहाँ पर सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि और ये खबर भारतीय सेना को मालूम है, जिस वजह से भारतीय सेना ने अपनी जो बख्तरबंद वाहन है, इसके अलावा अपने UAVs हैं और अत्याधुनिक रडार सिस्टम है, इन सभी को वहां पर अभी तैनात किया है। यानी कि हर स्थिति में भारत को चीन की चाल पर नजर रखने की यहाँ पर जरूरत है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।